एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। कि क्लॉज आखिर है क्या और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है ना, कौन सी मेन क्लॉज है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से और बहुत ही सरल शब्दों में और सरल भाषा में इजी डेफिनेशन में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लॉज नाम का जो टॉपिक आपके दिमाग में घूम रहा है वो हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिस पर फोकस करने वाले हैं, वो है क्लॉज। अब क्लॉज आखिर है क्या? तो क्लॉज का जो अर्थ हम यदि देखें तो क्लॉज का जो अर्थ होता है वो होता है उपवाक्य। मतलब उपवाक्य आप समझते हैं, वाक्य मतलब एक सेंटेंस रहता है और उपवाक्य मतलब उस सेंटेंस का एक हिस्सा। ठीक है, अब उस सेंटेंस का हिस्सा देखते हैं कैसे। उसके पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बहुत ही सरल मैंने जो खुद बनाई हुई है उस डेफिनेशन को मैं आपको बता देता हूं कि क्लोज आखिर किसको हम क्लोज कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उपवाक्य या फिर एक हिस्सा क्लॉज कहलाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उपवाक्य या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक हिस्सा क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के एक हिस्से को क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। एज आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक। ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इस पूरे सेंटेंस में यदि आप देखोगे तो इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे एज आई ओपन द डोर, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये है आई सा ए स्नेक। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एक उपवाक्य या उसके एक हिस्से को हम क्लोज कहेंगे। तो इस पूरे सेंटेंस में पहला दिया गया जैसे एज आई ओपन द डोर, यह भी एक क्लोज है और आई सा ए स्नेक, यह भी एक क्लोज है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के की क्लोज होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। ठीक, अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? देखिए, इसमें इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा जो है वह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे हिस्से पर निर्भर कर रहा है। जैसे एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, यह वाक्य अपने अर्थ को पूर्ण नहीं कर रहा है। मतलब अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या हुआ? आई सा ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। तो यह सेंटेंस इस पर निर्भर कर रहा है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए, इसीलिए इस हिस्से को हम डिपेंडेंट कहेंगे। और यह एक हिस्सा है किसका? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो इसलिए इसको क्लोज कहेंगे। तो यह कौन सी क्लोज हो गई? डिपेंडेंट क्लोज हो गई। अब इस हिस्से की बात करें तो आई सा ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा, यह वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है और यह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है। तो ये किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। और चूंकि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है इसलिए क्लोज हो गया। तो कौन सी क्लोज हो गई है? इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई है कि डिपेंडेंट क्लोज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है। अब जो डिपेंडेंट क्लोज है, इस डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लोज में यह नाउन क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, यह एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है और यही एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है।
ठीक है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। इनको हम बाद में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं क्लॉज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, और इधर देखिए आप जो ये इंडिपेंडेंट है, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इसको मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, और जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, स्वतंत्र हो, वह मेन है। ठीक है, उसी प्रकार से इसी को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। देखिए, एक पूरा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, उसमें एक जो डिपेंडेंट क्लॉज रहती है वह इंडिपेंडेंट पर अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए निर्भर रहती है, और जो डिपेंडेंट रहती है वही सबऑर्डिनेट रहती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज होती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सिर्फ आपको ये याद रखना है, यदि आपसे पूछे कोई भी कि क्लॉज क्या है, तो आपको बताना है कि क्लॉज किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक उपवाक्य या फिर उसका एक हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यह डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और उसी के अंतर्गत नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज आती है। ठीक, उसके बाद में जो सेकंड रहता है इंडिपेंडेंट, वो उसको हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सेंटेंस के प्रकार। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम चर्चा हमने की थी, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए हम इनको देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो छोटा सा डाउट रह गया है उसको भी, वह भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस होता कैसा है, देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तथा वह अपना अर्थ पूर्ण करता हो। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट हो, तथा वह अपना अर्थ पूर्ण करता हो। अर्थ पूर्ण करना इंपॉर्टेंट है, वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर राम, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में जो भी चीज़ें बचती हैं वो सब उसका प्रेडिकेट कहलाती हैं, तो ये इसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, दूसरा अपने अर्थ को पूर्ण करने की बात है, तो राम गरीब है, बात खत्म हो गई यहीं पर। जैसे मैं ये बोलता कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो यह वाक्य अपने आप में अर्थ पूर्ण नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हुआ, मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन आ गई, तो ट्रेन आ गई, इस पर यह वाक्य निर्भर कर रहा है। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, यह अपना अर्थ पूर्ण नहीं कर रहा है, तो वो सिंपल वाक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर राम इज पुअर, ये यहाँ पर एक पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक से अधिक मेन क्लॉज हो, मोर देन वन मेन क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक से अधिक मेन क्लॉज हो, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4, 5, कितनी भी हो सकती है। जिसमें एक से अधिक मेन क्लॉज हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, तथा वो मेन क्लॉजेज एंड, बट, और, सो, येट, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं, इनसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब मेन क्लॉज क्या होती है हम पहले ही देख चुके हैं। मतलब पूरे सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में मेन क्लॉज उस भाग को कहेंगे जो अपने अर्थ को पूर्ण कर रहा हो। जैसे राम इज पुअर, तो ये अपना अर्थ पूर्ण दे रहा है, ही इज हैप्पी, यह भी अपना अर्थ पूर्ण दे रहा है। तो मोर देन वन मेन क्लॉज हो गई, एक ये और एक ये, तो मोर देन वन हो गई। अब ये दोनों क्या है, बट से जुड़ी हुई है, बट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन मेन क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंड क्लॉज। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो, ठीक है, और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, एज आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक। तो आई सा ए स्नेक इस पूरे सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है
जो अपने अर्थ को पूर्ण कर रहा हो, मतलब अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो है ये क्या है, मेन क्लॉज है, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, और यही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें एक मेन क्लॉज हो गई और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, मतलब एक भी होगी तो भी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, एक से अधिक भी होगी तो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस देखो, एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, यह वाक्य अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए इस पर निर्भर कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और इसी को हम नाउन क्लॉज, इसी को हम एडजेक्टिव और इसी को एडवर्ब, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि नाउन कैसे है, ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा हिस्सा नाउन क्लॉज का है, कौन सा एडजेक्टिव का है, कौन सा रिलेटिव क्लॉज का है, ठीक है, या फिर कौन सा एडवर्ब का है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।